हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जूकीपर और कापका को डॉकर डेस्कटॉप के हेल्प से विंडोज सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डॉकर कंपोज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों को जूकीपर और डॉकर का इमेज को पुल कर लेना है डॉकर हब से। तो डॉकर हब से किसी भी इमेज को आपकी विंडो मशीन में पुल करने के लिए आपके सिस्टम में डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका एक डॉकर हब में अकाउंट्स होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने अकाउंट बना लिया है और हमारा डॉकर डेस्कटॉप भी इंस्टॉल्ड है मशीन में। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग कापका और जूकीपर का इमेज को पुल कर लेते हैं। तो पुल करने के लिए जो कमेंट्स है वो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कमेंट्स ऐड कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले जूकीपर और कापका का इमेज को पुल करने के लिए हम लोगों को डॉकर डेस्कटॉप को ऑन करना होगा। तो हमारा डॉकर डेस्कटॉप अभी रनिंग है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंजन इज रनिंग। तो अभी मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल ओपन। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को चेक करना है कि कौन कौन सा कंटेनर अभी हमारे सिस्टम में चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉकर पीएस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कंटेनर अभी हमारे डॉकर डेस्कटॉप के अंदर नहीं चल रहा है। तो हमको पहले क्या करना है, जू कीपर का इमेज को पुल कर लेना है। तो जू कीपर का इमेज को पुल करने के लिए ये जो पहला कमांड है हम इसको यूज करते हैं। तो मैं इसको सिंपली लेके गया और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट किए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जू कीपर का इमेज हम लोगों ने ऑलरेडी पुल करके रखा हुआ है। तो ये है इसका स्टेटस। अभी मैं कापका का इमेज को भी पुल कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा कापका का इमेज का क्वेरी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कापका की इमेज भी अभी हमारे सिस्टम में है। मैंने ऑलरेडी जूकीपर और कापका के इमेज को पुल कर लिया था। तो अभी कापका को यूज करने के लिए जूकीपर को सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि कापका को जूकीपर के थ्रू क्लस्टर कोऑर्डिनेशन करनी होती है। तो जूकीपर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये जूकीपर एग्जीक्यूशन कमांड ले लेते हैं। तो ये आप अगर देख सकते हैं ये जूकीपर को रन करने का कमांड है। तो मैं इसको सिंपली ले लिया और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो अभी अगर हम लोग ये क्वेरी को समझें तो यहाँ पे डॉकर रन, ये तो इसका कमांड शुरू हो गया डॉकर और रन से। और हाइफन डी जो है उसका मतलब है कि कंटेनर बैकग्राउंड में रन करेगा। और उसके बाद हाइफन हाइफन नेम जो है वो हम लोग एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर सकते हैं वो कंटेनर को। और उसके बाद हाइफन पी और उसके बाद पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो ये पर्टिकुलर सर्विस जो पोर्ट में एक्सपोज होगा वो 2181 में होगा। एंड में हम लोगों ने जो मेंशन किया है वो हम लोगों ने उसका इमेज डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी एग्जीक्यूट करने के बाद विदाउट एनी एरर हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। तो कंटेनर्स को अभी देखने के लिए हम लोग करते हैं डॉकर पीएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूकीपर का जो हमारा कंटेनर है वो रन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटेड, स्टेटस, पोर्ट, नेम, एवरीथिंग सब कुछ आ गया है। तो अभी करते हैं हम लोग कापका का कंटेनर को सेटअप। तो कापका कंटेनर को सेटअप करने के लिए हम लोगों को कापका रन करना होगा। तो कापका को रन करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है, जैसे जूकीपर के साथ कनेक्शन और ब्रोकर का एड्रेस हमको वहां पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये पर्टिकुलर जो क्वेरी है ये कापका को रन करने के लिए है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐड किया। तो ये जो पर्टिकुलर कमांड है ये कमांड ना कि सिर्फ कापका को रन करेगा, ये जूकीपर के साथ कापका की लिंक करता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कापका जूकीपर कंटेनर मेंशन किया गया है। मतलब है कि कापका को जूकीपर से पोर्ट 2181 पर कनेक्ट करना है। और इसके बाद हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है कापका लिसनर्स। कापका लिसनर का मतलब ये है कि कापका के क्लाइंट को बताता है कि कौन सा एड्रेस और पोर्ट से कनेक्ट करना है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं कापका ब्रोकर आईडी। तो ये कापका ब्रोकर आईडी कापका ब्रोकर आई की आईडी को असाइन करता है। तो अभी मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और हमारा कंटेनर रन हो गया। तो अभी उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं डॉकर पीएस। तो हम लोग यहाँ पे डॉकर पीएस करते हैं तो हमें दो कंटेनर यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि एक है जूकीपर का और दूसरा है कापका का। तो अभी कापका को यूज करने के लिए मतलब अभी हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में मैसेज पास करने के लिए
अब हमको एक टॉपिक क्रिएट करना होगा, जिसका नाम हम लोग रखते हैं यहाँ पे टेस्ट टॉपिक रख लेते हैं। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं वो टॉपिक का नाम। काफका टॉपिक को समझे तो काफका का टॉपिक में डेटा ऑर्गेनाइज करने के तरीके होते हैं। टॉपिक क्रिएट करते हैं तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो हम लोग यहाँ से उठाते हैं। काफका के अंदर टॉपिक क्रिएट करने के लिए हम लोगों को काफका के कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैश फोल्डर में उसके चले जाते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ये पर्टिकुलर कमेंट को ले लेना है और मैं ये कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये आप अगर देखेंगे तो हमारा जो कंटेनर का नाम है, काफका कंटेनर का नाम है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर आईडी ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटेनर आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये है हमारा कंटेनर का आईडी। तो ये है काफका का कंटेनर आईडी। तो मैंने इसको सिंपली ले लिया और यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अभी हम लोग चले गए काफका के बिन बैश फोल्डर के अंदर। तो अभी उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक क्रिएट करते हैं। तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर कमांड को यूज करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये कमांड को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक का नेम वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिए हैं। तो टॉपिक का नेम है टेस्ट टॉपिक। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉपिक क्रिएट हो गया हमारा, क्रिएटेड टॉपिक टेस्ट टॉपिक। अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक के अंदर से तो अब हम काफका टॉपिक में एक मैसेज प्रोड्यूस करेंगे और उसी मैसेज को कंज्यूम करेंगे। चलिए टेस्ट टॉपिक पर एक मैसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिस पर्टिकुलर कमांड यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये कमांड को उठा लेता हूँ और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी यह मुझे कंसोल में मैसेज मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी मैसेज हम लोग भेजना चाहते हैं, प्रोड्यूसर से जनरेट करना चाहते हैं और कंज्यूमर को भेजना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर मैसेज को हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे हेलो काफका कर देता हूँ, काफका, और ये हो गया। अभी मैं इसको मैंने मैसेज भेज दिया। अभी वो मैसेज को रीड करने के लिए हम लोग कंज्यूमर में उसको ओपन करते हैं। तो कंज्यूमर में ओपन करने के लिए हम लोगों को दिस पर्टिकुलर कमांड को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कंज्यूमर का हम लोग यहाँ पे कमांड ले लिया और यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हेलो काफका का मैसेज हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो जो मैसेज हम लोग प्रोड्यूसर के हेल्प से वहाँ पे फॉरवर्ड किया था, हम कंज्यूमर के हेल्प से उसको रीड कर पा रहे हैं। ये था स्टेप बाय स्टेप गाइड बिना डॉकर कंपोज का यूज करके जूकीपर और काफका को हम लोग कैसे एक विंडो मशीन में डॉकर डेस्कटॉप के हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं, और कैसे हम लोग कैसे एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं और प्रोड्यूसर से एक मैसेज फॉरवर्ड करके हम लोग कंज्यूमर से कैसे रीड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफका को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।